नमस्कार दोस्तों। बाली, जहाँ पे कि 88% हिंदू हैं, और अनोखी बात यह है कि ये एक मुस्लिम कंट्री का पार्ट है, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, उसी का ये एक आइलैंड है बाली, जहाँ पे कि 88% हिंदू हैं। और इंडिया के बाहर पहले ऐसी जगह देखी मैंने जहाँ पे इतने हिंदू हैं। खैर मैं इतना गया भी नहीं हूँ। इसका इंडोनेशियन नाम है पुलाव देवता, यानी आइलैंड ऑफ गॉड्स। मतलब यहाँ बहुत भगवान है। भगवान मतलब मानते हैं, क्योंकि हिंदू में भगवान बहुत सारे होते हैं। पुलाव सेरिब्यूपुरा, इसका एक और इंडोनेशियन नाम है। इसका मतलब है आइलैंड ऑफ 1000 टेम्पल्स, मतलब हजारों मंदिरों की भूमि, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा मंदिर है। आप पूरे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं भी जाओगे तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिलेगा। बहुत पुराने मंदिर मिलेंगे, हजारों साल पुराने मंदिर मिलेंगे। 14 अगस्त 1958 को ये एस्टेब्लिश हुआ था। एस्टेब्लिश मतलब जो इसका करंट वर्जन है ये 1958 में शुरू हुआ था। इसके पहले इसकी हिस्ट्री तो हजारों साल पुरानी है, मतलब 900 सदी से इसके उल्लेख मिलते हैं। और इसकी कैपिटल है डेनपसर, जहाँ पे कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। ये एक आइलैंड है और बहुत बड़ा नहीं है। 5600 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल क्षेत्रफल है। और यहाँ की पॉपुलेशन भी लगभग 45 लाख की है, उसमें से 87% हिंदू हैं। और यहाँ पे टूरिज्म इतना फेमस है कि आप मानोगे नहीं, लेकिन 80% जो इनकी इनकम है इस आइलैंड की, वो सिर्फ टूरिज्म से आती है। तो इसलिए जो यहाँ के लोग हैं वो बहुत ही हम्बल हैं। जो टूरिस्ट आते हैं उनका अच्छे से वेलकम करते हैं, आपसे बहुत प्रॉपरली बात करते हैं, हेल्पिंग नेचर के होते हैं। प्रॉपर्टी भी अच्छे से रखते हैं, सजा धजा के, मतलब बहुत चीप रेट में आपको होटल्स मिल जाएंगी। खाना थोड़ा ज़रूर महंगा है, यदि आप वेजिटेरियन हो तो आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलेंगे, लेकिन मिल जाएंगे। बाकी हर चीज़ यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कोई इतना महंगा नहीं है, स्टे सस्ता मिल जाता है। और कम जगह में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। बीचेस बहुत शानदार हैं, सुंदर हैं, लेक हैं, वाटरफॉल तो बहुत सारे हैं, माउंटेन्स हैं। अभी मैं माउंट बतूर में ही हूँ। पीछे मेरे माउंट अगांग है, इसके पीछे आपको दिखेगा नहीं, बादल के पीछे माउंट अगुंग है, जो यहाँ का सबसे बड़ा पहाड़ है बाली का। मेरे पीछे ये लेक बतूर, और मेरे राइट साइड में है माउंट बतूर, जहाँ की मैं ट्रेक करने वाला हूँ। प्राचीन बाली में 9 हिंदू संप्रदाय थे प्रमुख। उनमें से 9 ही अपने अपने इष्ट देवता को मानते थे, उनकी पूजा करते थे। जैसे किसी के शिव जी हुए, किसी के विष्णु जी हुए, किसी के राम जी हुए, ऐसे 9 अलग अलग उसमें बटे हुए थे। 896 ईस्वी से यहाँ के शिलालेख पे कुछ न कुछ उल्लेख मिलते हैं, लेकिन 896 से लेकर 911 तक किसी भी राजा का उल्लेख यहाँ पे नहीं मिलता है कि उस समय की क्या हिस्ट्री थी, क्या इतिहास था, किसने राज किया। 914 में जाके केसरी वर्मा के उल्लेख मिलते हैं, जो यहाँ के राजा थे। बाली संस्कृति भारतीय, चीनी और विशेष रूप से जो हिंदू संस्कृति उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है, और इसकी शुरुआत पहली शताब्दी से ही हो गई थी। बाली द्वीप का नाम कई सारे शिलालेखों से खोजा गया है। 914 में केसरी वर्मा का भी शिलालेख था, उसमें भी इसी नाम का उल्लेख किया था। तो उसी से इसका नाम धीरे धीरे बाली द्वीप पड़ गई। धूप सामने से आ रही है, इधर से थोड़ी धूप भी फील करते हैं। इसी दौरान यहाँ के लोगों ने जटिल सिंचाई प्रणाली सुबह को भी विकसित किया था, जो कि गीले खेतों में चावल को उगाने की एक विधि है। डच लोगों ने 1906 में सनूर क्षेत्र में बहुत बड़े नौसैनिक हमले और जमीनी हमले करे। फिर उनका सामना हुआ जो राजा के परिवार के लोग थे उनसे, और उनकी सेना से, और जो उनके अनुयायी थे उनसे, हजारों लोगों से। तो उन लोगों ने आत्महत्या करना स्वीकार करा, लेकिन डच लोगों के सामने वो झुके नहीं। उन्हें लगा कि इनके सामने आत्मसमर्पण करना एक बेइज्जती होगी, तो उन्होंने पुपुतन एक विधि कहते थे, जिसे अनुष्ठानित आत्महत्या कहते हैं, तो वो उन्होंने करना स्वीकार करा। डच लोगों ने मांग करी कि भाई आप लोग आत्मसमर्पण कर दो, हम आपको छोड़ देंगे। पर लगभग 200 लोग थे जिन्होंने उनकी बात नहीं मानी, और उन्होंने पुपुतन को ही अपनाया, यानी उन्होंने आत्महत्या ही करी। 19 फरवरी 1942 में जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो जापानी सेना अपने चरम पर थी, वो काफ़ी जगह को हथिया रही थी। उसी दौरान उसने बाली पर भी कब्जा कर लिया। 1963 में यहाँ पे एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, वोल्केनो इरप्शन। वो माउंट अगुंग में हुआ था, जो इस पहाड़ के जस्ट पीछे है, और उससे हजारों लोग मारे गए थे। बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था वो, उसका मलबा बहुत दूर तक गया था, लावा, और कई लोगों को विस्थापित होना पड़ा। इंडोनेशिया के जो दूसरे पार्ट थे वहाँ जाके उनको शरण लेनी पड़ी। 2002 में कुटा के जो पर्यटन क्षेत्र थे वहाँ पे इस्लामवादियों ने हमला किया, बम विस्फोट किए, और लगभग 202 लोग उसमें मारे गए थे, जिसमें कि अधिकतर लोग विदेशी थे। ये हमला, और इसके बाद 2005 में एक और हमला हुआ। उसके बाद यहाँ पे टूरिस्ट लोगों का आना बहुत कम हो गया, तो ये एक आर्थिक संकट में आ गया, क्योंकि इसकी मेन जो इनकम थी वो टूरिस्ट से ही थी, टूरिज्म से ही थी। 27 नवंबर 2017 को माउंट अगुंग में 5 बार विस्फोट हुए, उससे फिर से हजारों लोगों को स्थानांतरित करा। ये अच्छी बात थी कि बहुत बड़ी कोई दुर्घटनाएं नहीं हुई इस टाइम पे, क्योंकि गवर्नमेंट पहले से अवेयर थी। तो लेकिन लोगों को इधर उधर विस्थापित करना पड़ा। 2018 से 2019 के बीच में और भी विस्फोट हुए, और अभी जब हम भी आ रहे थे तो बाली के पास ही एक दूसरा आइलैंड में विस्फोट हुआ था ज्वालामुखी का, जिससे कि हवाई यात्रा बाधित हो गई थी, क्योंकि उनका जो धुआं निकलता है वो 10-12 किलोमीटर ऊपर तक जाता है, तो उससे विजिबिलिटी कम हो जाती है, तो उसमें कई दुर्घटनाओं की आशंका होती है। तो ये यहाँ पे होते रहते हैं। तो एक माउंट बतूर है, वहाँ पे भी ज्वालामुखी के लिए वो प्रसिद्ध है। उसका अलावा अभी भी यहाँ पे फैला हुआ है, जो पूरे ब्लैक कलर का है।